हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, ओला इलेक्ट्रिक में कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि आपको अप्स एंड डाउन्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, जो अपनी एनालिसिस करके आए हैं, फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस कर आए हैं, उनके लिए इस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए हैं, जो इंट्राडे भी प्ले करना चाहते हैं, साथ के साथ 1-2 महीने का गेन का फ़ायदा भी लेना चाहते हैं, उनके लिए इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस स्टॉक में आपको अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक खबर जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म में या फिर आप बोल सकते हो 3 से 6 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म के फ्रेम में भी ओला इलेक्ट्रिक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक के आज के दिन के सिनारियो के बारे में। तो आज इस स्टॉक में आप देख पा रहे होगे लगभग 2% की गिरावट हो गई। शेयर आज 60 रुपये से ऊपर के लेवल तक गया था, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर शेयर में बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक जो है 58.60 के लो पर भी पहुँच गया। जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 59.33 की और ओवरऑल आज के दिन का हाई 61 रुपये का इसने बनाया। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ये अभी भी आपको नेगेटिव ही नज़र आता है, जहां पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 1.5% की गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है, जहां पर 64.35 का हाई है तो वहीं 56.16 का लो है। कहानी चेंज हो जाती है जैसे मैं टाइम फ्रेम एक महीने का कर देता हूँ। एक महीने में शेयर ने जो है वो 41% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और एक टाइम पर तो ये 69 तक भी पहुँच गया था, यानी कि लगभग 70 रुपये की रेंज तक ये पहुँच गया था। और वहीं फिर से कहानी चेंज हो जाती है जब मैं इसको एक साल का टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक। बीटा इसका हाई होगा डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी है कि ये स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। स्टेबिलिटी भी हाल फिलहाल जो है वो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें से जो पहली रिपोर्ट निकल कर आई है वो मैंने आपके सामने रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स इन द फोकस आफ्टर फाइलिंग 400 करोड़ पीएलआई क्लेम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सबसे पहले क्या होता है, ये सरकार का एक इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव किसके लिए है? ये इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया के लिए, यानी कि जितना ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव जो है वो मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर 400 करोड़ रुपए का, 400 करोड़ का पीएलआई क्लेम जो है फाइल करा है। अब सबसे पहले इन्होंने ये क्लेम फाइल करा है, कितना अप्रूव होगा कितना नहीं वो बात की बात है, लेकिन 400 करोड़ इन्होंने एटलीस्ट ये दिखाया है कि हमने आपकी स्कीम का जो है मोटो उसको फुलफिल करा है एटलीस्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि कल के दिन मतलब आज भी अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी बनी थी, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 60 से ऊपर गया था, लेकिन बाद में आपको ये डाउन होते नजर आया। Claim is supported by eligible sales of approximately 3,000 crores for the financial year 25 as per the ET reports and is calculated at an incentive of 13 to 14%। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3,000 करोड़ रुपए की सेल जो है वो कंपनी ने करी है, और आपको पता ही टू व्हीलर सेगमेंट में है तो 3,000 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल करी है। और जब भी इस टाइम इस सेगमेंट में कोई एंटर करता है, यानी कि एक लिमिट्स होती हैं, एक फ्रेम्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव जो है मिलता है। तो यहाँ पर जो 3,000 के हिसाब से जो इनका इंसेंटिव परसेंटेज बनता है वो बनता है 13 से 14%, यानी 13 से 14%। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे the incentive claim aligns with the Ola Electric's continued compliances with the localization and regulatory guidelines under the PLI framework. Funds are expected to enhance company's liquidity and positivity contribute to its financial performance in the coming quarters.
सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अगर ये फंड जो है अप्रूव हो जाता है तो आपको इनके Q2 में भी देखने को मिल सकता है। तो जो नंबर्स आएंगे उसमें 400 करोड़ की एंट्री जो है आपको होती हुई नज़र आ सकती है और इसका फ़ायदा आपको इनकी ओवरऑल बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर ओनली टू व्हीलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जिसको PLI स्कीम इंसेंटिव लास्ट ईयर मिला था और इस बार भी इन्होंने दोबारा से इसको फाइल करा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आप यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, लोकलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये तो मैंने आपको अपडेट बता दी, ये मेन अपडेट है कि यहाँ पर कैसे ओला जो है अपने आप को धीरे धीरे करके ही सही लेकिन काफ़ी बड़े स्केल पर ले जाते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम लोगों को भी तो आगे बढ़ना है, उसके लिए देखना पड़ेगा कि ओला का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्सपर्ट्स की जो राय है वो क्या निकल कर आ रही है। तो ये तो यहाँ पर आपके सामने इन्होंने पूरा सिनेरियो रखा जिसके साथ में इन्होंने जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी दिखा दिया है। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो बताऊँ। यहाँ आप देख पा रहे कि टेक्निकल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर रेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहली रेंज है 53 से 65 यानी कि 53 से 65 और ये एक ऐसी रेंज है जहां पर आने वाले टाइम में जो स्टॉक है वो मूव करते हुए नज़र आ सकता है। इसमें अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की तो वो बनता है 55, रेजिस्टेंट की तो बनता है 63, यानी कि 53 से लेके 65 तक की रेंज है। सपोर्ट बन रहा है 55 का, रेजिस्टेंट बन रहा है 63 का, अपसाइड टारगेट 65 है, लोअर साइड टारगेट 53 है, एक स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 57 का। तो ये एक रेंज तो आप नोट डाउन कर ही लो अगर आप करते हो या फिर आप वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर लो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो जो रवि सिंह है सीनियर BP हैं रैली गियर के, तो इन्होंने भी बोला है कि अपर साइड में देखा जाए तो ये स्टॉक जो है वो 65 रुपये तक जाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि 65 की टारगेट जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम में अचीव होते हुए नजर आए, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको 57 का जरूर रखना चाहिए। वहीं आनंद राठी का बयान क्या निकल कर आया है, तो आनंद राठी ने बोला 55 का सपोर्ट, 63 का रजिस्टेंट, 63 से ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला तो 65, तो एक रेंज जो है वो 53 से लेके 65 की आप देखकर चल सकते हो। तो ये है पूरी कहानी ओला की जो कि मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप लोगों को भी अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, स्टॉक्स में तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा जहाँ से हम लोग डायरेक्टली अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो फिर 500 रुपये की SIP क्यों ना हो या फिर 5 लाख की ही क्यों ना हो, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके गोल क्या है और आप उसको कब तक अचीव करना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग म्यूचुअल फंड्स में एंटर करेंगे। बस आप कमेंट मेंशन करिए, मैं वहाँ पर आपके साथ जो नंबर है वो शेयर करूँगा। धन्यवाद।